बाबा बागेश्वर, वो नाम जो हमेशा चर्चाओं का विषय बना रहता है, सोशल मीडिया पर छाया रहता है। और बाबा बागेश्वर के नाम पर जनता जिस तरह से उनका प्रतिनिधित्व करती है, जिस तरह से भीड़ जुटाती है, वो साफ तौर पर ये दिखाता है कि बाबा बागेश्वर के चाहने वाले इस देश में हर जगह हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर ने अब एक और नया काम शुरू किया है। 1000 लोगों का हिंदू गांव बसाने की तैयारी बाबा बागेश्वर कर रहे हैं। वैदिक संस्कृति का ये पूरा गांव होगा, 2 साल में बसकर तैयार हो जाएगा। लेकिन साफ तौर पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हिंदू जो घर हैं, हर घर में, हर गांव में सबसे पहले हिंदू धर्मावलंबी बनाने की शुरुआत की जाएगी। तो इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर बाबा बागेश्वर के मन में क्या चल रहा है और किस तरह का उनका ये गांव रहने वाला है, किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, किसकी एंट्री होगी, किसकी नो एंट्री होगी, क्या क्या उनके नियम कायदे कानून होंगे इस गांव को लेकर। ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पशुपति जी हैं, हमारे साथ भास्कर जी हैं और हमारे साथ शालू भी हैं। पशुपति सर, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से बाबा बागेश्वर साफ तौर पर अब हिंदू गांव बसाने की तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरह का संदेश देने की कोशिश है और क्या मकसद है? देखिए, बाबा बागेश्वर को लेकर बहुत लोग संजीदा रहते हैं और कुछ बोलने में ये करते हैं संकोच। अब कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे लिख दिया कि बाबा क्या आप प्रॉपर्टी डीलिंग भी करेंगे। हाँ। तो ये जो पूरा हिंदू गांव का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, वो एक तरह से आप समझिए कि उसको सिलेक्शन करना, उस ज़मीन का को एक्वायर करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर एक पूरा प्रशासनिक पूरा ढांचा लगेगा उसके पीछे, ऐसे ही कुछ नहीं बन जाएगा। तो ये जो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं और जो एक नई शुरुआत कर रहे हैं, उसके पीछे अब कई और भी सवाल उठेंगे, जिन सवालों के लिए भी बाबा बागेश्वर और उनके समर्थकों को तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। भास्कर जी, क्या लग रहा है कि ये जो गांव बनने जा रहा है, इसके बाद जैसे सर ने कहा सवाल उठेंगे, किस तरह के सवाल सामने आएंगे और साफ तौर पर किस तरह का तगड़ा मैसेज देने की तैयारी बाबा बागेश्वर ने कर ली है? बाबा बागेश्वर की छवि एकदम साफ है। वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो हर मंच से इसका ऐलान करते हैं। और हिंदू गांव बसाने की शुरुआत जब उन्होंने की तो यही बोला कि ये हिंदू राष्ट्र की शुरुआत यहाँ से हो रही है। मध्य प्रदेश का छतरपुर इलाका है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को समझना होगा कि जैसे रामदेव जब आए, उन्होंने योग सिखाया घर घर में, तो उसके बाद वो अपनी फैक्ट्रीज लगाने लगे और आज वो बहुत बड़े कारोबारी हैं। तो क्या बाबा बागेश्वर उस लाइन पर जा रहे हैं? क्या उनके दिमाग में है कि अब उनको प्रॉपर्टी डीलिंग करनी है, उनको गांव बसाने हैं, उनको शहर बसाने हैं और उससे अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करना है, उसके साथ सनातन आस्था और उसका विश्वास जो है उसके साथ अपना दरबार भी लगाते रहना है? चमत्कार को नमस्कार हर जगह होता है और बाबा बागेश्वर चमत्कारों में सबसे आगे हैं इस समय। तो अब ये नया चमत्कार क्या रंग लाएगा, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा है कि बाबा बागेश्वर जो है वो स्वामी रामदेव वाली राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। एक कैंसर हॉस्पिटल बना उनका। हाँ। उसके बाद फिर अब एक गांव, 1000 परिवार जहां रहेंगे। नियम ये कि वहां पर सनातन या वैदिक धर्म को मानने वाले लोग ही रहेंगे। जमीन गैर हिंदुओं को नहीं दी जाएगी और गैर हिंदुओं का उस गांव में प्रवेश भी नहीं होगा। तो पहले गुरुकुल परंपरा में इस तरह की चीजें होती थी, ऐसे गांव बसते थे। अब कितना वो कर पाएंगे, कैसे होगा, ये तो समय तय करेगा। 2 साल बाद उद्घाटन करने वाले हैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है, भूमि पूजन तो हो गया है, जमीन वमीन देख ली गई है, बाबा बागेश्वर क्या करने के मूड में नजर आ रहे हैं? देखिए, बाबा बागेश्वर क्या करने के मूड में नज़र आ रहा है वो तो साफ दिख रहा है। वो जिस तरह से बयान देते आए हैं हमेशा से, ये कोई नया नहीं है कि सनातन धर्म, हम राष्ट्र को सनातन राष्ट्र घोषित करेंगे। साथ ही जो है मैं ये भी कहना चाहूँगी, उनका समर्थन भी कर रहे हैं बीजेपी के एक नेता, रामेश्वर शर्मा नाम है उनका। वो कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं बाबा बागेश्वर वो सही कर रहे हैं। हम पुरानिक वैदिक परंपरा से इस गाँव को बसाएंगे। अभी 2 परिवार वहाँ बस चुके हैं, बाकी और परिवार वहाँ बसेंगे और सिर्फ हिंदू लोग ही वहाँ बसेंगे। और उन्होंने कहा है कि जैसे वैदिक काल में चींटियों को चूना खिलाते थे और गौ माता की सेवा करेंगे, बहू बेटियां सुरक्षित रहेगी, उनका ये कहना है। लेकिन वहीं अब विपक्ष भी हमलावर हो रही है। कांग्रेस बोल रही है कि अगर मैं एमपी सरकार से बोलता हूँ, कांग्रेस का ये कहना है कि अगर वो हिंदू
गांव बसाने की परमिशन दे रही है, तो हम मुझे भी चाहिए मुस्लिम सिख ईसाई गांव को बसाने की मांग। वहीं सपा भी सवाल उठा रही है कि इस मामले पर संज्ञान लिया जाए कि इस तरह से, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हर धर्म के लोगों को पूरा सम्मान मिलता है, सेम अधिकार मिलते हैं, तो इस तरह से ऐसे किसी एक धर्म को सिर्फ गांव में रहने की इजाज़त मिलने का ये कोई तरीका नहीं है। तो विपक्ष भी पूरी तरह से हमलावर हो चुकी है इस मुद्दे पर। बिल्कुल जी सर। मैं एक चीज़ और, बाबा बागेश्वर लगातार खबरों में बने रहते हैं, तो एक और काम उन्होंने किया है, अनंत अंबानी पद यात्रा निकाल रहे हैं, तो उस पद यात्रा में भी शरीक हो गए हैं। तो आप ये देखिए कि बाबा बागेश्वर कहाँ कहाँ अपना जाल या अपना नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। ये एक बड़ा नेटवर्क है। आप अगर कैंसर अस्पताल बनेगा तो उसके लिए कुछ धन और बड़े निवेशक भी चाहिए होंगे। तो अनंत अंबानी की पदयात्रा में क्या कैंसर अस्पताल के लिए भी कोई डील हो गई है? कुछ वहाँ से बड़ा चंदा तो चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम कैंसर अस्पताल चंदे से बनाएंगे। तो अनंत अंबानी के साथ वो जामनगर से द्वारकाधीश तक पैदल यात्रा कर रहे हैं अनंत अंबानी, और ये जो अपने जन्मदिन की एक यात्रा निकाली है उसमें बाबा बागेश्वर के आ जाने से वो एक पब्लिसिटी भी जंप मिल गया। अगर अनंत अंबानी अकेले यात्रा कर रहे होते तो शायद उतना मीडिया अटेंशन नहीं मिलता। लेकिन बाबा बागेश्वर के आ जाने से उस यात्रा को एक अटेंशन मिला है। और मुझे देखिए क्या है कि भक्त आपके जितने बड़े चेहरे होते हैं, जैसे जैसे बड़े चेहरों को आप जोड़ते हैं, उससे आपका जो भास्कर जो कह रहे थे कि कद बढ़ता है, विशाल होता है। और फिर जब आप एक अगर लंबे समय तक आप एक युवा हैं बाबा बागेश्वर, और लंबा वक्त है उनके पास, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संस्थान खड़े करने के लिए, बहुत सारे अपने जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए। वो सपने देखिए, किसी भी व्यक्ति के सपने केवल ये नहीं है कि आप राम के सपने राम की तरह होंगे, श्याम के सपने श्याम की तरह होंगे, रामदेव के सपने रामदेव की तरह के होंगे, बाबा बागेश्वर के सपने बाबा बागेश्वर की तरह के होंगे। लेकिन उनकी झलक धीरे धीरे मिलने लगी है। बिल्कुल, क्या लग रहा है बाबा बागेश्वर को बहुत अच्छी तरह से पता है कि कहाँ पर किस तरह से अटेंशन पानी है, कैसे वो पब्लिसिटी गेन कर सकते हैं, कैसे वो खबरों में बने रह सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से बाबा बागेश्वर समझ गए हैं। अब मुझे लगता है कि वो दौर तो उनका चला गया। हाँ। अब बाबा बागेश्वर अटेंशन पाने के लिए और पब्लिसिटी के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, वो अपने आप मिल रही है उनको। अब उनके साथ जो लोग जुड़ेंगे उनको मिलेगी। ये एक झलक दिखाता है। इसीलिए शायद मोदी जी भी गए थे बागेश्वर दरबार में, छतरपुर, इसीलिए गए थे कि एक सनातन का चेहरा बड़ा था और उस चेहरे के साथ मोदी जी दिखेंगे तो सनातन का एक बड़ा संदेश जाएगा। तो उन संदेशों के जरिए बागेश्वर बाबा भी अपनी एक फील्ड बना रहे हैं, अपनी एक जगह बना रहे हैं। और वो जगह धीरे धीरे किस जगह पे पहुंचेगी, क्या रामदेव की तरह होगी या अंबानी अडानी या एक सनातन विश्व गुरु की होगी, जैसे कई लोग धर्म गुरु होते हैं जो बहुत बड़े पद तक जाते हैं, बड़े कद तक जाते हैं, इनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान होती है। तो शायद उस तरह की कोई छवि की तैयारी है उनकी। बिल्कुल। शालू? बिल्कुल, जैसा कि अभी भास्कर जी ने कहा कि अब धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा बागेश्वर हैं उनको अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, अटेंशन उनके पास खुद ब खुद आ जाती है। हम देख ही रहे हैं खबरों में किस तरह से वो एक बयान भी देते हैं तो पूरा मतलब आम आदमी से लेकर संसद तक वो बात पहुंच जाती है। इसलिए तो आप देखिए कि ये हिंदू गांव बनाने की बात हुई और ये संसद तक बात पहुंच गई, सपा से लेकर कांग्रेस तक सब इसके विरोध करने लग गए। बिल्कुल। तो देखिए जी, ये एक चीज़ और, ये दोनों बाबा बागेश्वर की कथा सुनने भी गए थे हाल के दिनों में। तो वो जो बाबा बागेश्वर का क्रेज है, आपका आंखों देखा क्रेज, वो कैसा था? उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। मतलब वो अद्भुत है। हिंदू राष्ट्र, बाबा का चमत्कार, बाबा का दरबार, मतलब उससे आगे आप वहाँ पे कुछ भी बोलेंगे तो मार खाने वाली नौबत है। बिल्कुल इस तरह का ऐसा महिलाओं की संख्या ज्यादा देखी गई थी। और महिलाएं तो हमने तो ऐसा भी सुना कि पति को बोल रही थी आपको जाना है चले जाओ, मैं तो जब तक मैं बाबा बागेश्वर को देखूंगी नहीं जाऊंगी। मतलब इस तरह से क्रेज हो चुका है बाबा बागेश्वर का। बच्चे भजन गा रहे हैं और बस बोल रहे हैं कि बस एक बार मेरी अर्जी लग जाए। वहाँ जिस उम्र में हम अपने पापा के पास अर्जी लगाते हैं, उस उम्र में वो बाबा बागेश्वर के पास आ रहे हैं अर्जी लगाने के लिए। तो आप समझ रहे हैं कि बच्चों तक ये बात पहुँच रही है। बिल्कुल। तो देखिए बाबा बागेश्वर जिस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें किसी की पब्लिसिटी या फिर अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद जो चाहने वाले हैं वो बाबा बागेश्वर के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिहार के गोपालगंज की बात करें, मेरठ की बात करें, जामनगर से द्वारका
तक की पैदल पद यात्रा की बात करें या फिर 1000 लोगों के हिंदू गांव को बसाने की बात करें, हर जगह बाबा बागेश्वर को लेकर चर्चा बनी हुई है। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर बनी हुई है कि ये जो 1000 लोगों का गांव बसेगा ये कैसा होगा, किस तरह की इसमें सुविधाएं होंगी, क्या क्या नियम कायदे कानून होंगे, और अगर नियम कायदे कानून होंगे तो वो धीरेन्द्र शास्त्री के नियम कायदे कानून की तरह ही देखे जाएंगे। अब बाबा किस तरह के नियम कायदे कानून लगाएंगे ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।